हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, एमएस एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। स्थान व्यक्ति का कार्य को और देख रेख आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल आते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलेट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इन इंफॉर्मेशन मैनेजर है मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध होता है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। देखिए, एमएस ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। एमएस 2003 में एमएस एक्सपी, एमएस 2000, एमएस 97 एमएस ऑफिस के वर्जन हैं, जबकि एमएस विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा एमएस मार्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। एमएस 2003, एमएस एक्सपी, एमएस 2000, एमएस 97 आदि एमएस ऑफिस के वर्जन हैं, जबकि एमएस विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, टेम्पलेट एक प्री डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है। टेम्पलेट एक प्री डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। टेम्पलेट टेम्पलेट एक प्री डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है। टेम्पलेट एक प्री डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। ओके, असिस्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक युक्तिपूर्ण यूजर इंफॉर्मेशन असिस्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक युक्तिपूर्ण यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को एक इंटरैक्ट एनिमेटेड कैरेक्टर के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इस सुविधा पर ज़्यादातर यूजर के नकारात्मक प्रतिक्रिया की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक्सपी में डिफ़ॉल्ट रूप से इस सुविधा को बंद कर दिया है। यदि हम होता है यदि हम एज ए फंड का प्रयोग करते हैं यदि हम एज ए फंड का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता है, मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही दर्शाती है। यदि हम एज ए फंड का प्रयोग करते हैं जिसके ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होता है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाते हैं, अपेक्षाकृत शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर उसे सेव कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड आदि आते हैं। वर्ड प्रोसेसर इसके अंतर्गत नहीं आता है। वर्डपैड इसके अंतर्गत नहीं आता है। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड वर्डपैड नहीं आदि आते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि आते हैं। वर्ड प्रोसेसर अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा एमएस वर्ड तीनों ही शब्द संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। एमएस वर्ड
स्टार, एमएस वर्ड तीनों ही संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पात्र लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर तक के कार्य सुविधा पूर्वक किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए ये शक्तिशाली उपकरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार है, जबकि IBM लोकल सिम्फनी एक वेब ब्राउज़र है। मेल मर्ज बतख है एमएस वर्ड एक का कंपोनेंट होते हैं। मेल मर्ज एमएस वर्ड का कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से आप मेल को एक ही समय में अधिक लोगों को भेज सकते हैं। उसे मेल मर्ज कहते हैं। एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। एमएस वर्ड स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। प्रोग्राम बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार प्रोग्राम एमएस वर्ड होता है, जबकि न्यू से नई फाइल खुलते कंट्रोल पैनल से प्रोग्राम से संबंध सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ है एक पेज का पैराग्राफ दूसरे पेज में बिना कॉपी किए ले जाना, अर्थात पेज को वहां से तोड़ना जहां कर्सर रखा हो। इसलिए इंसर्ट मेनू के ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल+इंटर की होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कैलिब्री है। इस फॉन्ट के ऊपर टाइम्स में रोमन यू एरियल 12 बदला जा सकता है। एमएस वर्ड में बहुसुविधा लाइन या पैराग्राफ का चयन करने की कौन सी कुंजी का प्रयोग किए जा सकते हैं? कंट्रोल कुंजी का। एमएस वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन करने के लिए किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की निम्नलिखित एमएस वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन करने के लिए किया जा सकता है। कंट्रोल N नया डॉक्यूमेंट खोलना, कंट्रोल C
चाइनीज डॉक्यूमेंट या उसके भाग कॉपी करना। कंट्रोल एस होता है सेव करना। कंट्रोल जेड होता है आदेश रद्द करना। कंट्रोल जेड होता है आदेश को रद्द करना। कंट्रोल भी होता है पेस्ट करना। कंट्रोल जेड अंडू होता है। कंट्रोल जेड से अंडू होता है। कंट्रोल वाई से रीडू होता है। कंट्रोल जेड का प्रयोग लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए होता है। कंट्रोल वाई का रीडू करने के लिए। कंट्रोल एक्स को कट करने के लिए। सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई दबाते हैं। देखिए कंट्रोल एफ से फाइंड होता है रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना होता है। कंट्रोल एफ फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना होता है। कंट्रोल एच होता है फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना। कंट्रोल एच होता है फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना होता है। डेस्कटॉप होता है डेस्कटॉप पर उपस्थित किसी एप्लीकेशन को निम्न तरीके से खोला जाता है। शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके होता है। राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को चुनकर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को चुन करके आइकॉन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके आइकॉन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके सभी विकल्प को सही करके। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए। जेड होता है अंडू के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग लाइन अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में जाने के लिए किया जाता है। एंड का प्रयोग की एंड कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का प्रयोग जो कि लाइन अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में जाने के लिए होता है। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पंक्ति अंतराल का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पंक्ति अंतराल का प्रयोग किया जाता है। पंक्ति अंतराल पैराग्राफ में नज़दीकी रेखाओं को नियंत्रित करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए न्यूनतम लाइन रिक्त सेट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रोसेस में पहुंचा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन प्रारंभ में पहुंचा देते हैं। एमएस वर्ड में जब एक शब्द तुरंत परिवर्तित होता है तो पुनरावर्ती वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बन जाती है। स्पेलिंग त्रुटि कहते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल हरा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर रेड वेव अंडरलाइन निशाना स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाती है। एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को लाल से संरक्षित किया जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन पर क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा विकसित हुई वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य उपयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य प्रयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। VBA का प्रयोग होता है। VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम को माइक्रो कहते हैं, अर्थात माइक्रो सीमित उपयोगकर्ता सहभागिता के साथ सामान्य रूप से प्रयुक्त आदर्शों की एक श्रृंखला का दोहरा के लिए उपयोग किया जा सकता है। VBA का प्रयोग पुनरावृत्ति कार्य के स्वचालित करने के लिए VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार
किए गए छोटे प्रोग्राम को माइक्रो कहते हैं, अर्थात माइक्रो सीमित उपयोगकर्ता सहभागिता के साथ सामान्य रूप से प्रयुक्त आदर्शों की एक श्रृंखला का दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए फॉर्मेटिव टूलबार पर न्यूनतम फॉन्ट 8 और अधिकतम 72 होता है। फॉर्मेटिव टूलबार पर न्यूनतम फॉन्ट 8 और अधिकतम फॉन्ट 72 होते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक साथ स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट कमांड चुना गया है। कट पेस्ट कमांड में पेस्ट उस स्थान को से हटाकर नए स्थान पर पेस्ट किया जाता है, जबकि कॉपी पेस्ट कमांड में टेक्स्ट उस स्थान पर होते हुए स्थान पर पेस्ट किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को नाम से सेव करने के लिए कंट्रोल एस सेव क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट पर नए से सेव करने के लिए फाइल में सेव एज करते हैं। दोबारा सेव करने के लिए देखिए कंट्रोल एन एक फाइल या कंट्रोल ए प्लस एन होता है एक फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल को कंट्रोल ओ में होता है। एमएस वर्ड में गो टू मैन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है। गो टू के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी होता है। इसका प्रयोग किसी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या पैराग्राफ पर किया जाता है। इसके प्रयोग से हम किसी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या पैराग्राफ पर जा सकते हैं। टेम्पलेट टेस्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप है। टेम्पलेट को .potx फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्ण अभिकल्पित प्रारूप है। टेम्पल को .potx फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एमएस वर्ड में थीसारस शब्दकोश का कार्य शब्दकोश में पर्यायवाची में बदलने के लिए होता है। एमएस वर्ड में थीसारस शब्दकोश का कार्य होता है वर्ड कोश शब्दकोश को उसके पर्यायवाची में बदलने के लिए। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटे होते हैं तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे होते हैं तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटे होते हैं तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे कि बेस लाइन हो जाता है a² प्लस b² स्क्वायर को कहते हैं बेस लाइन, और सब स्क्रिप्ट हो जाता है h2o ऐसे करके नीचे लगता है उससे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू होगी, जबकि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ इक्वल टू होगा। एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू होगा। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू होगा
और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होगा पी स्क्वायर 2 के लिए सुपर स्क्रिप्ट प्रयोग करते हैं। किसी भी रिपोर्ट या फाइल से एक पैराग्राफ निकालना है तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फिर जिसे निकालना है उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे। किसी रिपोर्ट या फाइल से एक पैराग्राफ निकालना है तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जिसको निकालना है उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक नया करने के लिए कंट्रोल इंटर की दबाते हैं जिसके कर्सर नए पेज पर आ जाए। यदि कर्सर किसी पैराग्राफ के रूप में है तब उस पैराग्राफ को नया पेज में ले आएंगे होता है। किसी भी टेक्स्ट को मोटे बोल्ड करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में के बी बटन पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट नेक्स्ट बोल्ड करते हैं। देखिए आपकी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको टैब की का प्रयोग करना चाहिए। इंडेंट करने के लिए पहले पैराग्राफ पर टैब की का प्रयोग करना चाहिए। टैब की दबाकर आप कर्सर को पूर्व निर्धारित 5 स्पेस या इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। टैब की टेक्स्ट का टेबल के रूप में टाइप करने में मदद करता है। वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर टाइपिंग की गलतियों को पहचानने के लिए करेक्ट करना। ऑटो करेक्ट का प्रयोग एब्रीविएशन में लंबे शब्द टाइप करने के लिए भी होता है। एब्रीविएशन में लंबे शब्द टाइप करने के लिए भी होता है। इसमें शब्द को ठीक करने के लिए डिक्शनरी होता है। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता स्पेलिंग एवं ग्रामर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता स्पेलिंग एवं ग्रामर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कर्निंग वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देते हैं, जिसे चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस दिखाई देती है। कर्निंग वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कम्युनिकेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देते हैं, जिसे चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस दिखाई देते हैं। वर्ड बेंच को सबसे इंटेलिजेंट टूल माना जाता है। वर्ड बेंच को सबसे इंटेलिजेंट टूल माना जाता है। वर्ड में सेंटर सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है। वर्ड में सेंटर सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। एक्सटेंशन किसी प्रोग्राम का नाम बताता है। एक्सटेंशन किसी प्रोग्राम का नाम बताता है कि तारीख निर्दिष्ट करता है, जैसे xyz.docx xlh. वर्ड प्रयोग में एक्सटेंशन .xlx अन्य सभी विकल्प होते हैं। और वर्ड डॉक्यूमेंट को विड्थ डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सटेंशन द्वारा किया जाता है। डॉक एक एक्सटेंशन फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाइनरी फाइल के रूप में 1980 के दशक के दर्शाने वर्ड परफेक्ट करने और स्वामित्व स्तर के रूप में डॉट इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसर किसी दस्तावेज को बनाने कीबोर्ड से कमांड और
वर्ड को दर्ज करने, संशोधन करने, डिस्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने और स्क्रीन पर प्रदर्शित करने और प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अंडू को छोड़कर अन्य सभी वर्ड प्रोसेसर के फाइल मेनू अंडू मेनू में होते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसके बाद फाइल मेनू कमांड को सेलेक्ट करेंगे तथा पेज मार्जिन आदि सेट करके ओके करेंगे। प्रिंट के लिए शॉर्टकट कंट्रोल पी होता है। वेब होता है। पेज पर चार टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन होते हैं। वर्ड की डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे इंच होती है, जबकि बाएं और दाएं एक 1.25 इंच होती है। पूरी डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग की मार्जिन बदल सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है गटर कहलाती है। यू या दो तरफ से या टॉप फॉल्ट में होती है। जस्टिफाई के द्वारा दोनों मार्जिन के साथ टेक्स्ट को बाएं एवं दाएं किनारे से एडजस्ट करके तथा शब्द के बीच की स्पेसिंग बढ़ाकर एडजस्ट किया जाता है, अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जिसको जस्टिफाई करना है कीबोर्ड कंट्रोल एल जे दबाते हैं, कंट्रोल जेड जे होता है। जस्टिफाई द्वारा मार्जिन के साथ टेक्स्ट को बाएं एवं दाएं किनारे के एडजस्ट करके तथा शब्दों के बीच स्पेसिंग बढ़ाकर एडजस्ट किया जाता है, अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जिसको जस्टिफाई करना है कीबोर्ड कंट्रोल जे दबाते हैं। कर्नल को छोड़कर अन्य सभी वर्ड प्रोसेसर के वैध संरेखण होते हैं। कर्नल को छोड़कर अन्य सभी वर्ड प्रोसेसर वैध संरेखण होते हैं। ब्लिंकर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है। ब्लिंकर आपके टेक्स्ट में पोजीशन दिखाता है, ब्लिंकर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग टेलर्स प्रिंट करने में, मेलिंग लिस्ट बनाने में तथा कोई भी कहानी टाइप करने के लिए कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर हम इन कार्यों को टाइप राइटर की आवश्यकता अधिक तेजी से किया जा सकता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, जबकि तस्वीर पेंट करने के लिए फोटोशॉप आकृति करने के लिए पेंट प्रोग्राम तथा अन्य व्यय के हिसाब करने के लिए एक्सेल या टैली का प्रयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी तत्व को रंग एवं डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वह ग्राफ, टेक्स्ट कुछ भी हो। वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी तत्व को रंग पेंट कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफ, टेक्स्ट कुछ भी हो। किसी भी ग्राफ, टेक्स्ट आदि को कलर करने के लिए सिलेक्ट करेंगे तथा सेंट्रल टूल बार या अन्य से कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट कलर टूल एक क्लिक करेंगे। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। वर्ड में आइटम की आवश्यकता सिंपल लिस्ट बनाने के लिए टैब का इस्तेमाल होता है। वर्ड 5 प्रकार के होते हैं। टैब सेटिंग प्रदान करते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल बार होता है। वर्ड स्टैंडर्ड टूल बार स्थित वर्ड स्टैंडर्ड
टूलबार स्थित टेबल बटनों को इस्तेमाल करके टेबल को इंसर्ट करने की भी सुविधा देता है। वर्ड स्टैंडर्ड टूलबार स्थित टेबल बटनों को इस्तेमाल करके टेबल को इंसर्ट करने की भी सुविधा देती है। टाइटल बार एक खाली विंडो के ऊपर होता है। टाइटल बार एक खुली विंडो के ऊपर होता है जिसमें बाएं किनारे पर एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू होता है। बाएं किनारे पर एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू होता है जिसके पास ही खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम प्रयोग का नाम प्रदर्शित होता है। टाइटल बार के दाएं किनारे पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज टाइटल बार के दाएं किनारे पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर एवं क्लोज बटन होता है। प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। प्रीव्यू वर्ड का एक उपयोग फीचर है प्रिंट प्रीव्यू वर्ड का एक उपयोगी फीचर है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को इसके प्रिंट से पहले ठीक उसके तरह देखने की सुविधा देता है जैसे प्रिंट करने वाला है। डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए आपको पहले उस डॉक्यूमेंट को खोलने होंगे जिसे आप प्रीव्यू करना चाहते हैं। किसी भी टेक्स्ट होता है, लेकिन किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करके फिर कॉपी करते हैं। पेज होता है, पेज ब्रेक किसी भी डॉक्यूमेंट की वह जगह होती है जिससे पेज खत्म होता है तथा दूसरा पेज चालू होता है। पेज ब्रेक नॉर्मल और प्रिंट लेआउट व्यू में डॉक्यूमेंट लाइन के रूप में पेज ब्रेक नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू में डॉक्यूमेंट लाइन के रूप में दिखती है। पेज ब्रेक दो प्रकार के होते हैं शिफ्ट पेज ब्रेक एवं हार्ड पेज ब्रेक होते हैं। जबकि वर्ड अटैचमेंट रूप से नया पेज स्टार्ट करता है उसे सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं तथा यूजर द्वारा अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी लाइन में कर्सर रखकर कंट्रोल+इंटर का प्रेस करते हैं तो कर्सर एक पेज पर फाइल सहित आ जाती है, उसे हाई पेज ब्रेक कहते हैं। किसी भी पुरानी फाइल जो पहले से डॉक्यूमेंट पर सेव है उसे ढूंढने के लिए फाइल मेनू में जाकर ओपन कमांड को सेलेक्ट करते हैं जिससे ओपन डॉक्यूमेंट बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसे फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे फाइल ओपन हो जाती है। शॉर्टकट की कंट्रोल-O तथा स्टैंडर्ड टूलबार के ओपन फील्ड पर भी क्लिक करके खोली जा सकती है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे नीचे पहुंचने के लिए कंट्रोल-इंटर प्रयोग करते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में किसी पैराग्राफ को हटा के दूसरे स्थान जैसे तीसरे पैराग्राफ की 5वें के बाद ले जाने होते हैं। सर्वप्रथम उसे सेलेक्ट करके फिर कट करते फिर पेस्ट करते हैं। डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करने के फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव स्थापित किया जा सकता है। डी ड्राइव के कट करके ई ड्राइव के पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव स्थापित किया जा सकता है। वर्ड रैप आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देते हैं। वर्ड रैप आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है।
कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है, कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करके प्राप्त शॉर्टकट मेनू के डिलीट पर क्लिक करते हैं। राइट पर क्लिक करके डिलीट करने के लिए शॉर्टकट मेनू डिलीट पर क्लिक करते हैं। चेंज केस द्वारा टाइप किए गए शब्द को बड़े या छोटे करने अक्षरों के लिए 5 विकल्प होते हैं। टाइटल केस, सेंटर केस, लोअर केस, अपर केस तथा टॉगल केस होते हैं। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयनित करता है। एक एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। एमएस वर्ड माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करते हैं टेक्स्ट लाइन अथवा पैरों का चयन होता है। बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग, इटैलिक उदाहरण है। टेक्स्ट डिजाइन के उदाहरण बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट स्टाइल आदि उदाहरण हैं। इनके एमएस एक्सेल पढ़ते हैं। एमएस एक्सेल होता है एक्सेल स्प्रेडशीट मूल इकाई सेल है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्य स्थानों पर एंट्री अधिक होता है। एमएस एक्सेल एक विंडो आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें फार्मूला निर्माण कर एडिटिंग द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्राम के डाटा तथा चित्र को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल का उसके किसी भाग की कीबोर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर एमएस एक्सेल से संबंधित होता है। देखिए स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक एक शीट होती है जो रो तथा कॉलम से बनी होती है। इसका प्रयोग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने या एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करने के लिए किया जाता है। ग्राफ की सहायता से बड़ी पैमाने पर डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इसके निम्न कार्य होते हैं। बजट प्रस्तुत करने एवं पूर्वानुमान करने, वैज्ञानिक शोध में सेल्स परचेज तथा डाटाबेस के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जांच एस्टीमेशन और कॉस्ट शीट में करते हैं। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पे-रोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी वर्कशीट फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं, जबकि वर्कशीट और चार्ट शीट से प्रयुक्त बहुशीटें होती हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह वर्कशीट और चार्ट शीट से प्रयुक्त शीटों से सम्मिलित होती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेल मनोविज्ञान, सांख्यिकी, संश्लेषण, प्रकाशन सभी में किया जाता है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल नाम
यह एक स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए वर्कशीट में हैच का संकीर्ण होने पर दिखता है, संकीर्ण होने पर हैच दिखता है। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाए जा सकते हैं। इंसर्ट होता है, पाई होता है, इंसर्ट लाइन, इंसर्ट बार होते हैं। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ्ट लाइन तथा संस्था और तारीखें हाइलाइट होते हैं। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ्ट लाइन तथा संख्या और तारीख राइट अलाइन होते हैं। एक्सेल में नंबर का डिफ़ॉल्ट संरेखण दाएं तथा टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट संरेखण लेफ्ट होते हैं। इनमें से एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण दाएं होता है। एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण दाएं होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे पंक्ति को सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे वर्कशीट को स्पष्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी पंक्ति को होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे पंक्ति को होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार प्लस स्पेस बार कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करता है। एक्सेल पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तथा शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं। F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल से एक चार्ट बनाने के लिए होता है। F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए होता है। F2 होता है एक्टिव सेल को परिवर्तित करना। F2 होता है एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना होता है। F4 होता है अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना। F4 होता है अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना। F8 होता है एक्सेल को कोड को ऑन ऑफ करना। F8 होता है एक्सेल को कोड को ऑन ऑफ करना। यानी कि F8 होता है एक्सेल कोड को ऑन ऑफ करना। F8 होता है एक्सेल कोड को ऑन ऑफ करना। F4 होता है अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना। F4 होता है अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना। F4 होता है अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना होता है। F2 होता है एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। F11 होता है एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल से नए चार्ट बनाने होते हैं। F11 चयनित रेंज को चार्ट सुरक्षित करना होता है। F11 चयनित सेल रेंज से चार्ट सूचित करना होता है। F11 चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। कंट्रोल प्लस के चयनित सेल से हाइपरलिंक इंसर्ट करना। कंट्रोल
फिर से हाइपरलिंक इंसर्ट करना, कंट्रोल और डॉक्यूमेंट खोलना। एक्सेल का फार्मूला सदैव बराबर से शुरू होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो फार्मूला बार स्प्रेड। एमएस वर्ड में पृष्ठ संख्या डालने के लिए मेनू बार में इंसर्ट विकल्प क्लिक करके पेज नंबर पर क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड में पृष्ठ संख्या डालने के लिए एमएस वर्ड में पृष्ठ संख्या डालने के लिए मेनू बार में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करके पेज पर क्लिक करते हैं। एक्सेल ऑफिस 2003 के लिए एक्सेल प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन नेम है। फाइल एक्सटेंशन एक फाइल का इंड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की पहचान करने की सहायता करता है। एक्सएलएस ऑफिस 2003 में एक्सेल प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन नेम है। फाइल एक्सटेंशन एक फाइल का इंड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की पहचान करने होता है। लेकिन एमएस ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के खुला XLX.XML डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। 2007 में एक्सेल फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट के खुला .XLX.XML डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। लेकिन एमएस वर्ड का होता है डॉस होता है, एमएस वर्ड का डॉस होता है, एमएस एक्सेल का XLS होता है, XLXS होता है, एक्सेल XLS होता है, एमएस पॉइंट का होता है, जेपीजी होता है, एमएस पावर पॉइंट का जेपीजी होता है, एमएस पावर पॉइंट का पीपीटी होता है, एमएस पेंट का होता है, एमएस पेंट का होता है, जेपीजी पावर पॉइंट का पीपीटी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को XLS नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को XLSS से सुरक्षित रखा जाता है। इनके एक्सेल में मोड होता है। एक्सेल में मोड फंक्शन में भाग से प्राप्त शेषफल के लिए किया जाता है। मोड फंक्शन के सूत्र माइक्रो एक्सेल में सिंटैक्स और उसके उपयोग के बारे में वर्णन करता है। संख्या के भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल दर्शाता है उसे भाग। वर्कबुक कई वर्कशीट का कलेक्शन है। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर एक वर्कशीट प्रदर्शित होता है। इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं तथा एक वर्कबुक में अधिकतम 3 वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं। एक वर्कशीट में अधिकतम 255 वर्कशीट खोले जा सकते हैं। एमएस एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल को वर्कबुक के रूप में स्टोर करता है। एक्सेल वर्कशीट एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए शीट टैब पर क्लिक करते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मार्जिन कहते हैं। सेलेक्ट सेल एक सेल में कंबाइन हो जाते हैं। सेल के लिए रेफरेंस ऊपर बाएं सेल का रेफरेंस होता है। ओरिजिनल सी सेक्शन का होता है तथा मर्ज किए गए सेल पर टेक्स्ट एंटर और फॉर्मेट तथा फाइल भी कर सकते हैं। देखिए किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड के यूनिकल आइडेंटिफाई करता है उसे फील्ड कहते हैं। यह एक रिकॉर्ड में की फील्ड एक अलग यूनिक फील्ड होता है जिसका प्रयोग रिकॉर्ड को पहचानने में होता है ताकि फाइल को सर्चिंग और मैनिपुलेशन का कार्य किया जा सके। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट
बटन से वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ सेलेक्ट वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, जबकि राइट ड्रैग हाइपरलिंक तथा कॉपी पर पेस्ट स्पेशल कमांड से लिंक कर सकते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक कर नया टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक कर नया टाइप करते हैं। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है। स्प्रेडशीट सेल में दर्ज किए गया होता है, जिसे कैलकुलेशन में यूज करते हैं। टेम्पलेट एक ऐसा पत्र ढालना या पैटर्न है जिसे कुछ बनाने के लिए मार्गदर्शित के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग टेम्पलेट सोर्स एक यूनिट इनके एक्सेल में फंक्शन एक डिफाइंड फार्मूला होता है जो कुछ निश्चित वैल्यू, जिन्हें आर्गुमेंट कहते हैं, पर कैलकुलेशन करते हैं। प्रत्येक फंक्शन निश्चित तरह के आर्गुमेंट लेते हैं, जो नंबर, रेफरेंस टेक्स्ट या लॉजिक वैल्यू एक्सेल में होते हैं। मैथमेटिकल होता है, स्टैटिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल होता है, स्टैटिकल डेट एंड टाइम, इंजीनियरिंग होता है, फाइनेंशियल होता है। एक्सेल में किसी सेल की अरेंज, कनेक्ट और एट्रीब्यूट को इरेज करना है तो एक एडिट मेन्यू पर प्रयोग लेफ्ट और शिफ्ट प्लस लेफ्ट होता है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट सेल के बाएं चयन करना होता है। शिफ्ट प्लस ले एरो होता है। शिफ्ट प्लस लेफ्ट होता है सेल के बाएं स्थित सेल का चयन करना। शिफ्ट प्लस राइट होता है दाएं एरो सेलेक्ट करना। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो को सेलेक्ट करना। शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरे रो का चयन करना। कंट्रोल प्लस स्पेस होता है पूरे कॉलम का चयन करना। कंट्रोल प्लस स्पेस पूरे कॉलम का चयन करना। कंट्रोल ए पूरे वर्कशीट का चयन करना। अप एरो ऊपर होता है, डाउन नीचे होता है, टैब होता है दाएं के लिए, टैब होता है दाएं के लिए, शिफ्ट प्लस टैब होता है बाएं के लिए, शिफ्ट प्लस टैब होता है बाएं एरो के लिए, शिफ्ट प्लस टैब एरो होता है बाएं के लिए, टैब होता है दाएं के लिए, टैब होता है दाएं के लिए, टैब होता है दाएं के लिए, शिफ्ट प्लस टैब होता है बाएं के लिए, शिफ्ट प्लस टैब होता है बाएं के लिए, शिफ्ट प्लस होम होता है वर्कशीट के आरंभ में जाने, आंकड़ों का पहला सेल रो अंत में जाना। कंट्रोल प्लस इंड होता है अंत में जाने के लिए होता है, अंत में जाने के लिए वर्कशीट में अंत के जाना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है अगली वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगली वर्कशीट में जाने के लिए होता है। कंट्रोल ओ होता है कंट्रोल ओ फाइल खोलना होता है। कंट्रोल ओ फाइल खोलना। कंट्रोल ओ होता है फाइल खोलना होता है। कंट्रोल एन होता है नई फाइल बनाना। कंट्रोल एन नई फाइल बनाना। कंट्रोल पी प्रिंट करना होता है। कंट्रोल प्लस एस शिफ्ट प्लस F12 होता है सेव करना। कंट्रोल प्लस एस शिफ्ट प्लस F12 होता है सेव करना। कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी सेव करना। F फाइंड होता है। कंट्रोल H होता है रिप्लेस करना। F5 होता है किसी निश्चित जगह पर जाना। F5 होता है किसी निश्चित जगह पर जाना होता है। F12 सेव एज करना। B बोल्ड होता है। I इटैली होता है। U अंडरलाइन होता है। S सेव एज होता है। कंट्रोल अल्ट प्लस इक्वल टू होता है अपने आप जोड़ना होता है। अल्ट प्लस इक्वल टू होता है अपने आप जोड़ना। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होता है वर्तमान तारीख। कंट्रोल प्लस होता है वर्तमान तारीख में जाना। कंट्रोल प्लस वर्तमान समय। शिफ्ट प्लस हो गया यहाँ पर। F7 होता है स्पेलिंग जांच। F1 होता है हेल्प के लिए। कंट्रोल एक्स होता है कट। C कॉपी। V पेस्ट। Z अंडू। Y रीडू। I इटैली। कंट्रोल प्लस शिफ्ट
कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंटेज दशमलव के बिना प्रतिशत की तरह फॉर्मेट करना। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्रतिशत दशमलव के बिना प्रतिशत की तरह फॉर्मेट करना। F2 होता है सक्रिय सेल एडिट करना। MS पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। MS पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण तैयार करना। MS पावरपॉइंट व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना। एडमिशन द्वारा ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करना। उपयोग के लिए आर्ट गैलरी द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना। व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए होता है। ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावरपॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके वर्णन करने के लिए होता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड मूव करते हैं। स्लाइड के जाने तथा स्लाइड के आने में जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। एक्सेल डाटा को फ्रैक्शन एवं फार्मूला द्वारा डाटा के परिणामों को डायनामिकली गणन किया जाता है। जैसे एक टेबल में डेटा एंटर करते हैं तथा उनको कॉल करने के लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जब उसी टेबल में नई एंट्री करते हैं या नई वैल्यू एंटर करते हैं तो सभी में ऑटोमेटिक अपडेट होकर वैल्यू जुड़ जाते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंतर्गत जब कोई भी प्रेजेंटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब यह एक संपूर्ण झलक एक बार में दिखती है जिसमें एक एडिटिंग डिलीटिंग आदि कर सकते हैं। स्लाइड व्यू के अंतर्गत जब कोई भी प्रेजेंटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तब यह एक संपूर्ण झलक एक बार में दिखता है जिसमें हम एडिंग डिलीटिंग आदि कर सकते हैं। कंट्रोल M होता है नई स्लाइड प्रेजेंटेशन। कंट्रोल M होता है नई स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए होता है। O होता है फाइल खोलना। N होता है नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। कंट्रोल N होता है नई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। M होता है कंट्रोल M नई फाइल प्रवेश करने के लिए। स्लाइड शो शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट क्लिक करते हैं। संक्षिप्त कुंजी N का प्रयोग MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त कुंजी N का प्रयोग MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए होता है। आप स्लाइड विंडो के निचले भाग पर या रिबन पर व्यू टैब स्लाइड सॉर्टर प्राप्त कर सकते हैं। आप स्लाइड विंडो के निचले भाग पर या रिबन पर टैब से स्लाइड सॉर्टर प्राप्त कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर नीचे आपकी प्रस्तुति में क्षैतिज अनुमति थंबनेल में सभी स्लाइड प्रदर्शित करता है। स्लाइड स्टाइल का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फोटो के फॉन्ट की विशेषताएं को बदला जा सकता है। स्लाइड स्टाइल का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है। कंट्रोल M होता है नई स्लाइड करना। कंट्रोल M होता है नई स्लाइड इंसर्ट करना। कंट्रोल N होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कंट्रोल N होता है प्रेजेंटेशन नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए।
एस होता है प्रेजेंटेशन सेव करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाना। पीपीटी एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस, एक्सेल का एक्सएलएस होता है एक्सेल का, एचटीएमएल होता है एचटीएमएल का, और डॉट जीआईएफ होता है इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है, डॉट जीआईएफ इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन पीपीटी होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से पीपीटी होता था। स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले शो पर जाने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की प्रयोग करते हैं। F7 के द्वारा स्पेशल एवं प्रोग्राम दोनों को चेक किया जा सकता है। F5 शॉर्टकट की स्लाइड शो करने के लिए प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए टेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, तब पश्चात हेडर और फुटर बटन चयन करते हैं। दिन व समय स्लाइड बटन उसी डायलॉग में आएगा। पावर पॉइंट में ऑटो कॉन्टेक्ट डिजार्ड का प्रयोग करके हम कम समय प्रस्तुति का बना सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड सामग्री, उद्देश्य, शैली, डिजाइन तथा आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए प्रस्तुति करते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड एक कलेक्शन होता है, इसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन यानी कि F5 होता है स्लाइड शो पेश करना, F5 होता है स्लाइड शो पेश करना, और आई होता है इटैलिक के लिए, डी होता है डुप्लीकेट के लिए होता है, एफ होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलना, कंट्रोल एफ होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलना, जी होता है ग्राइंड और गाइड डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल जी होता है ग्राइड्स और गाइड डायलॉग बॉक्स खोलना होता है, एच होता है हाइपर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना होता है, एन होता है नया खोलना, एम होता है स्लाइड को खोलना, एक नए स्लाइड को खोलना, कंट्रोल एम एक नए स्लाइड खोलना, कंट्रोल एन होता है नई खोली प्रस्तुत करना, ओ होता है ओपन को खोलना, टी होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल टी होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल लेफ्ट प्लस एरो होता है कर्सर या शब्द को बाएं पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल लेफ्ट एरो होता है कर्सर या शब्द को बाएं पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना। कंट्रोल प्लस राइट एरो होता है, कंट्रोल प्लस राइट होता है कर्सर या शब्द के दाएं अगले शब्द के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल प्लस राइट एरो होता है कर्सर या शब्द को दाएं अगले शब्द के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल डाउन होता है कर्सर शब्द को पैराग्राफ के अंत या अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल डाउन होता है कर्सर शब्द के पैराग्राफ के अंत या अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना, कंट्रोल अप होता है कर्सर के पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना, डिलीट होता है कंट्रोल डिलीट कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना होता है, कंट्रोल डिलीट होता है कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना, कंट्रोल डिलीट होता है कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस होता है कर्सर के बाएं को समाप्त करना, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के बाएं को समाप्त करना, कंट्रोल प्लस इंड होता है कर्सर के दस्तावेज के अंत में ले जाना, कंट्रोल होम होता है प्रारंभ में होता है, कंट्रोल स्पेस बार स्लाइड हाईलाइट टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को रीसेट करना, कंट्रोल F1 होता है
टास्क पेन को खोलना होता है, कंट्रोल F1 होता है टास्क पेन को खोलना, कंट्रोल F1 होता है टास्क पेन को खोलना होता है, F1 होता है हेल्प होता है, कंट्रोल अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 होता है नए डॉक्यूमेंट खोलना, अल्ट कंट्रोल F2 होता है नए डॉक्यूमेंट खोलना, शिफ्ट प्लस इंसर्ट होता है पेज पेस्ट करना, F2 होता है F12 होता है सेव एज होता है, F12 से सेव एज होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है वर्तमान कौन डालना हो तो वर्तमान तारीख डालना, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है वर्तमान तारीख कौन डालना, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है वर्तमान समय डालना, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है वर्तमान समय डालना, नंबरिंग नंबरिंग का लिए होता है, और एक है डिक्रीज होता है, इंडेंट होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार का टूल है जो बाएं को घटता है, इंक्रीज इंडेंट होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार टूल है जो बाएं खुलता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन, W होता है प्रेजेंटेशन बंद करना, कंट्रोल W होता है प्रेजेंटेशन बंद करना, ये कंट्रोल W होता है प्रेजेंटेशन बंद करना, कंट्रोल W होता है प्रेजेंटेशन बंद करना, कंट्रोल Y होता है कमांड को दोहराना होता है, कंट्रोल Y होता है कमांड दोहराना, होम होता है प्रारंभ में ले जाना, इंड होता है लास्ट में ले जाना, कंट्रोल इंड होता है प्रस्तुतिकरण में लिखना, ऑफ होता है कंट्रोल लेफ्ट होता है।